डिलेरियम इज अ ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय, इसका क्या साइन सिम्टम है? क्लाउडी कॉन्शियसनेस। तो वहीं डिफिनेशन होगा कि डिलेरियम इज द ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। हिपोक्सिया कहने का मतलब ये हो कि लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। ऑक्सीजन लेवल जब हम लोग के टिश्यू में कम हो जाएगा उसको कहेंगे हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा टिश्यू में, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिलेरियम, तो क्लाउडी कॉन्शियसनेस। 2 नंबर। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिलेरियम को पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में डिमेंशिया को जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सिजोफ्रेनिया को जाने थे। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, उसका टाइप्स, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, कॉज, साइन एंड सिम्टम्स, सारा डिटेल वीडियो सिजोफ्रेनिया का जान चुके थे। इस वीडियो में हम लोग डिलेरियम को जानेंगे। हम लोग का टॉपिक है डिलेरियम। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो हम लोग का टॉपिक है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो जब बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन के बात करेंगे तो 2 टाइप के होता है। एक बताए थे साइकोसिस और एक बताए थे न्यूरोसिस। साइकोसिस दोनों में अंतर भी बता दिए हैं कि साइकोसिस में क्या अंतर है और न्यूरोसिस में क्या अंतर है। उस वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। साइकोसिस और न्यूरोसिस, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर हम लोग जितना भी साइकेट्रिक नर्सिंग में पढ़ेंगे, जितना भी रोग पढ़ेंगे, इसका 2 पार्ट ही होता है। या तो साइकोसिस होगा या फिर न्यूरोसिस होगा। साइकोसिस के अंदर आता है ऑर्गेनिक और फंक्शनल। ऑर्गेनिक और फंक्शनल। अब फंक्शनल में ही हम बताए थे सिजोफ्रेनिया, लेकिन ऑर्गेनिक में होता है डिलेरियम, और एक होता है डिमेंशिया। क्या होता है? डिमेंशिया। तो देखिए डिलेरियम हम लोग के कहाँ से आया है? ऑर्गेनिक साइकोसिस में। तो यदि हम इसका बात करें, ध्यान से समझिए इसको। डिलेरियम टॉपिक का नाम है, क्या होता है, इसमें क्या होता है, सारा चीज़ हम समझा देंगे। थोड़ा सा टॉपिक को ध्यान दीजिए। डिलेरियम टॉपिक है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसमें आता है साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस में 2 होता है, एक ऑर्गेनिक एक फंक्शनल। ऑर्गेनिक में आता है डिलेरियम और डिमेंशिया। यदि हम परिभाषा बनाना चाहें डिलेरियम का तो बनाएंगे कि डिलेरियम इज ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर। हम बना सकते हैं डिलेरियम इज ए ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय। इतना तक तो हम समझ गए। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन इसका लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। डिलेरियम इज अ ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर characterized by cloudy of consciousness, characterized by cloudy of consciousness। ये क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहने का मतलब कि बादल है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश के सामने बादल आ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। फिर जो दिन में बादल हटेगा तो क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से होता है क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब कि आदमी कब, मतलब हॉस्पिटल में कोनो आदमी है, उठा के उसका नाम पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, नर्स का नाम क्या है, इस डॉक्टर का नाम क्या है, तुम कहाँ पे हो, तो एक बार तो बता दिया, फिर बेहोश हुआ, फिर कुछ देरी बाद उठा, फिर उसका नाम पूछे तो नहीं बताया, फिर बेहोश हुआ, फिर उठा,
तो एक बार बता रहे, एक बार नहीं बता रहे, बेहोश होने के बाद एक बार बता रहे, एक बार नहीं बता रहे, उसका मतलब कि उसके जो माइंड है उस पर क्लाउडी बन गया, बादल सा बन गया। और किसके ऊपर बना है? कॉन्शियसनेस के ऊपर उसका बना है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि मेन फीचर ऑफ डिलेरियम, डिलेरियम का मेन फीचर क्या है डिलेरियम वाले पेशेंट का? तो आंसर होगा क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हम लोग का डिलेरियम का क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया। अब इसके कॉजेज की बात करेंगे कि डिलेरियम आखिर होता कैसे है। कॉजेज, इसमें कुछ और पॉइंट पहले लिख लीजिए। डिलेरियम में आप लोग कुछ और पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम लोग कॉजेज जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए कि ये जो डिजीज है क्या है? रिवर्सिएबल है। रिवर्सिएबल, रिवर्सिएबल कहने का मतलब कि ठीक होने वाला है। ये एक्यूट है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसका ड्यूरेशन होता है टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ। डिलेरियम का लेस देन 6 मंथ। इसको ऑल्सो नॉन एज, इसका दूसरा नाम ऑल्सो नॉन एज एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। क्या है? एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिलेरियम का दूसरा नाम क्या है? तो एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इधर कॉजेज बताएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम कॉजेज बता रहे हैं आप लोग को कि डिलेरियम का क्या कारण, आखिर किस वजह से होता है। तो सबसे बात हम लोग एक नंबर करेंगे मेटाबॉलिक कॉज। मेटाबॉलिक कॉज कहने का मतलब कि हम लोग के सिस्टम से रिलेटेड कॉजेज। कॉजेज इसका एक नंबर में मेटाबॉलिक कॉज, मेटाबॉलिक कॉजेज। इसमें हम बात करेंगे हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के बाद हाइपोग्लाइसेमिया। सारा चीज़ डिटेल में बता रहे हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया, वोलेमिया, हाइपरपाइरेक्सिया, हाइपरपाइरेक्सिया। तो देखिए मेटाबॉलिक कॉज के बारे में हम लोग जान रहे थे, उसमें जाने हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोवोलेमिया और हाइपरपाइरेक्सिया। हाइपोक्सिया कहने का मतलब ये हो कि लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। ऑक्सीजन लेवल जब हम लोग के टिश्यू में कम हो जाएगा उसको कहेंगे हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा टिश्यू में, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। यहाँ से एक और सवाल आता है कि हाइपोक्सेमिया क्या होता है। हाइपोक्सेमिया कहने का मतलब कि लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा उसको हाइपोक्सेमिया कहेंगे, और टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा उसको हाइपोक्सिया कहेंगे। अगला है हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज होता है। हाइपो कहने का मतलब कि कम। हम लोग के बॉडी में जब भी ग्लूकोज का लेवल कम होगा उसको कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। अगला है हाइपोवोलेमिया। वॉल्यूम कहने का मतलब कि फ्लूइड, हाइपो कम, यानी कि हम लोग के शरीर में फ्लूइड लेवल कम होगा उसको कहेंगे हाइपोवोलेमिया। अगला है हाइपरपाइरेक्सिया। पाइरेक्सिया फीवर है, तो यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? हाइपरपाइरेक्सिया कहेंगे। इसका 2 नंबर कॉज लिखिएगा, मेटाबॉलिक कॉज हो गया। उसके बाद लिखिएगा हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस। उसमें 2 चीज़ आता है हार्मोनल इम्बैलेंस ले, एक आता है डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटिक मेलाइटस, और एक आता है हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। ये 2 हम लोग का आता है किस चीज़ में? हार्मोनल इम्बैलेंस में। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के मेटाबॉलिक कॉज है और इसी को ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक कॉज से ही डिलेरियम नामक रोग होता है। तो ट्रीटमेंट भी अगर हम लोग इसका मैनेजमेंट भी करेंगे तो कॉजेज के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और सबसे पहले हाइपोक्सिया है, तो हाइपोक्सिया के ठीक करने के लिए ऑक्सीजन देंगे, और मैनेजमेंट में आप लोग को बताएंगे डिटेल में। हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकोज देंगे। हाइपोवोलेमिया, फ्लूइड कम है तो फ्लूइड देंगे। तो ये हम लोग का मैनेजमेंट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग जानेंगे साइन एंड सिम्टम।
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिलेरियम। डिलेरियम का क्या साइन एंड सिम्टम्स है? तो नंबर 1 और जो कि मोस्ट कॉमन होता है क्लाउडी कॉन्शियसनेस। क्लाउडी कॉन्शियसनेस, क्लाउडी कॉन्शियसनेस यहाँ पे डिफिनेशन में बताए थे वही है, और इसको साइड में लिखिएगा कि मोस्ट कॉमन, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिलेरियम, तो क्लाउडी कॉन्शियसनेस। 2 नंबर पर होता है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग, सन ड्राइंग उसको कहा जाता है, ध्यान से समझो, जैसे ही इवनिंग टाइम होगा, सुबह है, दोपहर हुआ, आफ्टरनून, इवनिंग होगा, इवनिंग टाइम में पेशेंट को ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा क्लाउडी वाला, उसको हम लोग कहते हैं सन ड्राइंग। मतलब पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा, इवनिंग टाइम से उसका कंडीशन खराब होगा, उसको कहेंगे सन ड्राइंग। उसके बाद होता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन हो गया। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, विजुअल हेलुसिनेशन और ट्रीमर। ट्रीमर, इतना साइन एंड सिम्टम्स में आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका हम लोग डायग्नोसिस जानेंगे कि डिलेरियम को किस तरह से डायग्नोसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बाद MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस में लिखिएगा कि हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद करेंगे MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये सारा चीज़ हम लोग के डिलेरियम का मैनेजमेंट अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे कल के लेक्चर में। आज के वीडियो में जो बताएं उसको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। डिलेरियम हम लोग पढ़े जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसमें हम लोग उसका स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, तो उसमें 2 टाइप का आता है, एक आता है साइकोसिस, एक आता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस को हम लोग साफा छोड़ देंगे। साइकोसिस में 2 टाइप आता है, ऑर्गेनिक और फंक्शनल। फंक्शनल में सिजोफ्रेनिया होता है, उसको बता दिए हैं। ऑर्गेनिक में होता है, ऑर्गेनिक में डिलेरियम डिमेंशिया, फंक्शनल सिजोफ्रेनिया। ऑर्गेनिक से निकला डिलेरियम, तो डिलेरियम कहाँ से निकला? ऑर्गेनिक से। तो इसका डिफिनेशन बनेगा कि डिलेरियम इज अ ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका क्या साइन सिम्टम है? क्लाउडी कॉन्शियसनेस। तो वही डिफिनेशन होगा कि डिलेरियम इज द ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। डिफिनेशन हो गया। उसके बारे में कुछ जानेंगे कि इसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ, मतलब 6 मंथ्स के आसपास में ये डिजीज ठीक हो जाता है। ये एक्यूट है, क्योंकि 6 मंथ ले पहले के डिजीज जो है ठीक हो जाए उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं। रिवर्सेबल है, मतलब कि ठीक होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सेबल बोलेंगे। उसके बाद इसका हम लोग जानेंगे कॉज, किस टाइप का कारण से डिलेरियम होता है। तो मेटाबॉलिक कॉज, और एग्जाम में यही लिखना होता है मेटाबॉलिक कॉज। इसमें हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोवोलेमिया और हाइपरपाइरेक्सिया। क्वेश्चन आता है कि कोई डिलेरियम वाला पेशेंट है, हाइपोक्सिया है, तो उसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा। तो हाइपोक्सिया है यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑक्सीजन दे देंगे, फ्लूइड कम है तो फ्लूइड दे देंगे, ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज देंगे, और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो पैरासीटामोल डोलो देकर उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कॉजेज में हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल डिस्टर्ब होगा तो भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपोथायरॉयडिज्म जिस पेशेंट को होगा, ये हो सकता है कारण उसका बन जाए डिलेरियम का, आगे चल के डिलेरियम उसको हो जाए। उसके बाद हम लोग डिलेरियम का डायग्नोसिस जाने। सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये एक अलग से टॉपिक है जिसमें पेशेंट का थिंकिंग पावर, बातचीत करने का तरीका, सारा चीज़ पूछा जाता है, जिससे कि पता चल जाएगा कि उसको डिलेरियम है कि नहीं है। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट।